संवैधानिक सदस्य, किसान बिरादरी के सरदारों, मेरी माएं, बहनें, युवा साथियों, प्यारे बच्चों और जितने भी हमारे मीडिया के साथी हैं उनका भी बहुत अभिनंदन करते हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साथियों, 4-5 बात आपके बीच में कहनी है। और कल मुझे सूचना मिली कि जो यहाँ ये आंदोलन चल रहा खटखट टोली परिवार में बेटी का आगमन हुआ, उसके लिए उनको बहुत शुभकामनाएं और हमारा बहुत सारा आशीर्वाद और प्यार भी है। और मुझे अनीस भाई कह रहे थे कि सारी जितनी रस्म होती हैं जैसे कि बेटों के लिए होती हैं ऐसे ही बेटी के लिए करेंगे और यहाँ खटखट टोल प्लाजा पे करेंगे। बहुत अच्छी सोच है, इसके लिए बहुत धन्यवाद है। साथियों, करनाल में एक भयंकर लाठीचार्ज हुआ और जैसे जलियांवाला बाग हुआ था उसी प्रकार से बस्ताड़ा टोल प्लाजा के ऊपर जो किसान शांतिपूर्ण विरोध करने के लिए, काले झंडे दिखाने के लिए इकट्ठे हुए, उनको खट्टर सरकार के इशारे पे मुजफ्फरनगर की महापंचायत को कमजोर करने के लिए, जैसे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसी प्रकार से पुलिस ने घेरा डाल करके हमारे साथियों के सिर फोड़े, उनको गंभीर चोटें मारी, उनकी नाक तोड़ी गई, उनकी हड्डियां तोड़ी गई, जिसमें हमारे एक किसान भाई की शहादत हुई है। हमारे तमाम साथियों को चोटें लगी हैं। ये कानून के अंदर लिखा हुआ कि पुलिस पीठ से ऊपर लाठी से वार नहीं कर सकती, लेकिन उसके बावजूद दोनों हाथों में लठ लेकर के, और कहां लठ लग रहा है ये भी नहीं देखा। बाकायदा हम सीधे तौर पर ये कहेंगे कि आरएसएस के गुंडे और जेजेपी के गुंडे जो पुलिस की वर्दी पहन करके बैठे हैं, उन्होंने एक जघन्य काम किया है। इतनी लाठियां मारी हैं, करीब करीब 7 साल से हम यूनियन में काम कर रहे, जगह जगह लाठियां पड़ती हैं, जेलों में भी जाते हैं, मुकदमे भी दर्ज होते हैं, लेकिन कभी इतनी भयंकर तरीके से लाठीचार्ज नहीं किया गया। जैसे जानवर को मारते हैं ऐसे तो कोई जानवर को भी नहीं मारता। हम तमाम उन साथियों के पास गए जिनको चोटें लगी थी, जो हमारा भाई शहीद हुआ। हमने 87 साल के बुजुर्गों को देखा, एक एक जगह पर 50-50 लठ मारे गए हैं, एक एक जगह के ऊपर। इसलिए हम ये बात कह रहे कि जैसे आजादी की लड़ाई में लाला लाजपत राय जी के शरीर पर लाठियां पड़ी थी और हमारे क्रांतिकारी कहा करते थे कि अंग्रेज सरकार की ताबूत में आखिरी कील होगी, उसी प्रकार से जो करनाल में हमारे युवा साथियों पे, किसानों और बुजुर्गों के ऊपर जो लाठियां पड़ी हैं, केवल एक ही बात कहना चाहते हैं कि जो ये खट्टर सरकार है, जो ये करनाल का लाठीचार्ज है, ये उनकी ताबूत में आखिरी कील साबित होगी और उनका खात्मा होगा। वो सरकार में नहीं रह पाएंगे, दोबारा सरकार नहीं बना पाएंगे। साथियों, तमाम कांड हुए हरियाणा के अंदर, जो हमारे बुजुर्ग हैं वो इस बात को जानते हैं। मंडियाली के अंदर एक आंदोलन हुआ, उस समय चौधरी बंसीलाल की सरकार थी, लाठियां चली, गोलियां चली, किसानों की शहादतें हुई। उसी प्रकार से फिर कादमा के अंदर लाठी चली, गोली चली, किसानों की शहादत हुई। उसके बाद फिर उस समय मुख्यमंत्री थे भजनलाल। उसके बाद जो है कंडेला के अंदर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार में लाठियां चली, गोलियां चली। इतिहास इस बात का गवाह है कि जब जब किसान की पीठ पे लाठियां पड़ी हैं, जब जब किसानों को गोलियां मारी गई हैं, 3 उदाहरण आपके सामने हैं। जब किसान की शहादत हुई उसके बाद तीनों उदाहरण आपके सामने हैं। ना बंसीलाल, ना भजनलाल, ना ओम प्रकाश चौटाला मर तो गए लेकिन दोबारा कभी मुख्यमंत्री की शपथ नहीं ले पाए। ये इतिहास बोल रहा है इस बात को। उसी प्रकार से जो करनाल के अंदर जो हुआ है वो निश्चित तौर पे अनेक शहादतें आंदोलन में पहले हुई हैं और अब तो हदें पार हुई हैं। तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि मनोहर लाल खट्टर जो है वो अपना आखिरी कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। दोबारा हरियाणा के मुख्यमंत्री वो कभी बनने वाले नहीं है, ये इसको भविष्यवाणी मान ले बीजेपी वाले। इसी के साथ में
करनाल में भी फैसला हुआ कि जितने हमारे घायल हैं उनको 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। जो भाई सुशील काजल शहीद हुए हैं उनको 25 लाख की आर्थिक सहायता, सरकारी नौकरी। और जो एसडीएम आयुष सिन्हा, हम तो कहेंगे कि वो जनरल डायर का वंशज है और ये सरकार जो है वो अंग्रेजों की वंशज है, जिसने कहा कि सिर फूटने चाहिए किसानों के, और उसके बाद भी सस्पेंड तक नहीं किया गया, केवल ट्रांसफर किया गया। हम ये बात बताना चाहते हैं सरकार को, या तो इस अधिकारी को टर्मिनेट कर दो और या इसके खिलाफ एफआईआर करो, इसको टर्मिनेट करो, इसको जेल में बंद करो। अगर हम अपनी पे आ गए तो एसडीएम आयुष सिन्हा को छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी। ये बात उनको नोट कर लेनी चाहिए। साथियों, जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो, उनकी गिरफ्तारी हो। और जितनी हमारी गाड़ियां तोड़ी गई हैं, करीब 1 दर्जन गाड़ियां जिनके ऊपर झंडे लगे हुए थे, उन गाड़ियों को पुलिस ने लठों से तोड़ने का काम किया। आज आपके माध्यम से यही बात कह रहे हैं, 6 तारीख तक का, 5 को तो मुजफ्फरनगर में है और 6 तारीख का समय हरियाणा की गठबंधन सरकार के लिए है। नहीं तो फिर 7 तारीख को करनाल आ रहे, खट्टर अपना व्यू देख ले, कितनी ताकत है वो अपना देख ले। साथियों, मुजफ्फरनगर की महापंचायत है और मुजफ्फरनगर की महापंचायत स्वाभिमान के लिए है। मुजफ्फरनगर की महापंचायत जमीन और जमीर को बचाने के लिए है। मुजफ्फरनगर की महापंचायत नस्ल और फसल के लिए है। मुजफ्फरनगर की महापंचायत व्यवस्था परिवर्तन के लिए है। मुजफ्फरनगर की महापंचायत इस देश की बिक्री ना हो, हमारी रोटी तिजोरी में बंद ना हो, भूख का व्यापार ना हो, इसलिए मुजफ्फरनगर की महापंचायत की जा रही। और जैसे सरकार के हालात हैं, संयुक्त किसान मोर्चा ने तो निर्णय किया था, केवल निर्णय किया था संयुक्त किसान मोर्चा ने कि मिशन उत्तर प्रदेश शुरू करेंगे, मिशन उत्तराखंड शुरू करेंगे और भाजपा को वहां पर 50 सीटें उत्तर प्रदेश के अंदर 2.5 का आंकड़ा पार नहीं करने देंगे। इस फैसले के लिए पंचायत करी थी। लेकिन जैसे सरकार की गुंडागर्दी चल रही है, जैसे करनाल के अंदर लाठीचार्ज हुआ है, हमें लगता है कि मुजफ्फरनगर में अब केवल मिशन उत्तर प्रदेश की शुरुआत नहीं होगी, अब मिशन भारत की शुरुआत होगी और भाजपा मुक्त भारत की अभियान की शुरुआत होने वाली है। साथियों, बहुत बड़ी तैयारियां, आज तक कभी पूरी दुनिया में इतने लोग एक जगह इकट्ठे नहीं हुए, इतनी बड़ी महापंचायत कभी हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं हुई। हजारों लंगर से लेकर के और सैकड़ों एकड़ पे पार्किंग से लेकर के हजारों कार्यकर्ता और वॉलंटियर वहां ड्यूटियां संभालेंगे। और आपकी जानकारी के लिए बताऊं, करीब 20 राज्यों का किसान मुजफ्फरनगर की धरती पे आ रहा, जिसमें से दूर दराज के राज्यों से सब पूछना भी शुरू हो चुके हैं और 1 तारीख से ही वहां पे जमावड़ा लगना शुरू हो चुका। और मुझे लगता है कि कल जो है, कल पंडाल में पैर रखने के लिए कल 4 तारीख को जगह नहीं मिलने वाली है। और ऐसा नजारा होगा कि मुजफ्फरनगर के चारों ओर 50-50 किलोमीटर तक लाइनें लगेंगी और पूरे मुजफ्फरनगर के 50 किलोमीटर चारों ओर महापंचायत होगी। और केवल हिंदुस्तान के नहीं, सारी दुनिया के रिकॉर्ड टूटेंगे और मोदी सरकार की उल्टी गिनती और योगी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। तो मेरी आपको ये प्रार्थना, आप सबको निमंत्रण पहले भी देके गए, आज भी आपको न्योता देके जा रहे। मुझे लगता है हरियाणा में सबसे ज्यादा इस खटखड़ के एरिया से, खटखड़ टोल से किसान पूछने वाले, रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। पूरी ताकत वही, जिसको 4 को आना हो वो 4 को आना और 5 को समय से चलना। आपके लिए सारी रुकने की, खाने की व्यवस्था हम सब आपको वहीं मिलेंगे, किसी प्रकार की भी दिक्कत नहीं होने देंगे। सारे जो अपना मंडासा मार के आ जाओ, बढ़िया अपने जो बुजुर्ग हैं अपने बढ़िया धोती कुर्ता पहन करके आओ। पहली बार जो है किसान की शान पूरी दुनिया देखेगी, हिंदुस्तान के किसान की ताकत पूरी दुनिया देखेगी।
साथियों, आज अखबारों में छपा हुआ, सारे आ रहे हो मुजफ्फरनगर, एक बार हाथ उठा के बताओ, न्योंदा ले लिया सबने? और भाई सबको पीले चावल दे दिए और सबको चूल्हा न्यून दे दिए, सारे आओ। इसी के साथ में आज आपने अखबार पढ़ा कि भाई 35.7 की दर पहुंच चुकी हरियाणा में बेरोजगारी की। हरियाणा में जितने राज्य हैं उनमें सबसे ज्यादा बेरोजगारी की दर हरियाणा के अंदर है। जो हरियाणा पूरे देश में नंबर 1, 2 और 3 पे हुआ करता था, उसको हरियाणा की खट्टर सरकार सबसे आखिरी नंबर पर लेकर के आ गई है। ये अपने आप में बहुत शर्मनाक है, क्योंकि अभी जो है ये ताली बजाने की बात नहीं है। बीजेपी वाले कहा करते थे कि जो हमारे साथ नहीं है वो पाकिस्तानी है, वो आतंकवादी है, कहा करते थे कि नहीं कहा करते थे? आज हम एक बात कह रहे हैं कि जो इस आंदोलन के साथ है वो देशभक्त है, जो आंदोलन के खिलाफ है वो अंग्रेजों की औलाद है, वो आतंकवादी है, वो देशद्रोही है। ये बात बीजेपी वाले भी कान खोल के सुन लें, जेजेपी वाले भी कान खोल करके सुन लें। और मुझे लगे कि जेजेपी की दुकान में तो सामान खत्म हो चुका है। मुझे लगता है उनको तो चुनाव से पहले ही उनकी दुकान को ताला मार दिया जाएगा और उनका चुनाव लड़ना भी बहुत मुश्किल होने वाला है। जो गद्दारी उन्होंने की है, दुष्यंत चौटाला ने कहा कि भाई कोई कस्सी लेकर के आएगा तो कोई फूल माला डालेगा। ये बात बोली कि नहीं बोली? आज वो पुलिस की पैरवी कर रहा, आज वो एसडीएम की पैरवी कर रहा, कह रहा बोलना, शब्दों का चयन गलत हो सकता है लेकिन एसडीएम की भावना गलत नहीं है। जानी वो उसकी मौसी का छोरा है, आयुष सिन्हा उसकी मौसी का छोरा है। तब हम ये बात करें दुष्यंत चौटाला को, जितने पैसे कमाने हैं कमा ले। आपकी सेटिंग भी पैसे कमाने की हुई है बीजेपी के साथ, लेकिन हरियाणा के इतिहास में आपका नाम खत्म कर देंगे। केवल किताबों में तो पढ़ सकते हैं, अखबारों में तो पढ़ सकते हैं, ग्राउंड पे कहीं दिखाई देने वाले नहीं। ऐसे शर्मनाक बयान दिए एक अधिकारी के पक्ष में। और साथियों, मैं मुकदमों के बारे में केवल इतनी बात कहूंगा, मुकदमे आंदोलन के गहने होते हैं। जेल जाने से ताकत मिलती है, ना किसी को जेल जाने से डरना, ना किसी को मुकदमों से डरना। ये जो जींद की धरती है, और जींद की धरती में भी जो उचाना की धरती है, ये क्रांतिकारियों की धरती है, ये वीरों की भूमि है। यहाँ के लोग कभी झुके नहीं, जिसने भी गलत काम किया उसको पिटे बिना नहीं छोड़ा उचाना वालों ने, ये आज तक का रिकॉर्ड है। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। आप सारे ताकत के साथ लड़ो, आंदोलन जीतेंगे तो सारे मुकदमे खत्म, कोई मुकदमा नहीं रहेगा। फिर तो किसान की सरकार चलेगी, किसान सरकार चलेगी। इसलिए हम ये बात कह रहे हैं, हम साथियों कि सरकारें सुधर जाएं, नहीं तो फिर वो अपनी सरकारी सरकार चलाएंगे और हम बिना वोट और नोट की भाईचारे की सरकार के पैरेलल किसानों की सरकार चलाएंगे। ये बात सरकारें कान खोल करके सुन लें। अभी मुझे सूचना मिली, अभी अनीस भाई भी बता रहे थे, तमाम जो हमारे यहाँ की कमेटी है, कुछ बाहर रहने वाले भाई हैं, उन्होंने 51,000 रुपए की मदद सुशील काजल के लिए, सभी घायलों के लिए 5100 रुपए की मदद की है। वहां पूरी कमेटी गई हुई है रायपुर, जाटान और बस्ताड़ा टोल प्लाजा पे। इस ऐतिहासिक कदम के लिए पूरी टोल कमेटी का और जो दान देने वाले भाई हैं उनका बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। भाई हमारे आदरणीय प्रधान जी जा रहे हैं, सतबीर पहलवान जी, बहन हमारी प्रियंका और कविता, सरपंच कविता गई हुई है, और भी तमाम हमारे साथी गए हुए हैं, उनका भी हम बहुत अभिनंदन करते हैं। और अंत में केवल एक बात के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। अब केवल और केवल सारे मुजफ्फरनगर की तैयारी करो, पूरी ताकत के साथ मुजफ्फरनगर आओ। अभी हरियाणा सरकार कह रही है 34,000 मुकदमे दर्ज हो गए। हमने कहा चाहे 34 लाख मुकदमे दर्ज कर लेना, चाहे 34 लाख लोगों पे मुकदमे दर्ज करना, ना तो पीछे हटे थे ना पीछे हटेंगे, लाठी डंडे भी खाएंगे तुम्हारे और आगे बढ़ते जाएंगे और तुम्हारे शासन को उखाड़ फेंकेंगे, मिट्टी में मिला देंगे।
साथियों, एक बात और आपको बताना चाहूंगा। अभी बात चली तालिबान की। तालिबान चल रहा, कहां चल रहा? अफगानिस्तान में। और वहां के बारे में जो अंध भगत हैं बीजेपी वाले, वो ये कह रहे हैं कि भाई किसी को सस्ता डीजल चाहिए तो तालिबान से वहां अफगानिस्तान चले जाओ, किसी को कानून रद्द करवाने हो तो अफगानिस्तान चले जाओ, वहां देखो पैसे धरे रह गए, मकान धरे रह गए, तालिबानियों के कब्जे हो गए। और वो कह रहे पहले हमें कहते थे खालिस्तानी, फिर हमें कहते थे पाकिस्तानी, अब हमें कह रहे हैं तालिबानी कि हम तालिबानी हैं। वो कह रहे कि देश छोड़ जाओ। हमने कहा कि अगर वो तालिबानी हैं, हम मानते हैं वो गलत काम कर रहे हैं, लेकिन जो तालिबान है और जो हिंदुस्तान का आरएसएस है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक जैसे हैं। ये बात बीजेपी वालों को नोट कर लेनी चाहिए, ये बात नोट कर लेनी चाहिए। अभी 9 दिन पुराने तालिबान से भारत सरकार बात कर रही है और 9 महीने से जो किसान आंदोलन के ऊपर बैठे हैं उनको वो दिखाई नहीं दे रहे। और 9 दिन पुराने तालिबान से भारत सरकार, मोदी सरकार वार्ता करना चाह रही है। उन्होंने अपनी तरफ से प्रस्ताव दिया है बातचीत करने का। यानी कि पूरी दुनिया में क्या चल रहा, पूरे देश में क्या चल रहा, सारे आंदोलन खत्म हो चुके हैं। आज सारे वर्ग इस किसान आंदोलन के झंडे के नीचे हैं। मैं तो केवल आपको एक बात कह के जाना चाहता हूं कि आप जो है, अब कुछ तेज होगी माइक की आवाज है? तो साथियों, मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं अंत में, सारे आंदोलन खत्म हो चुके हैं, केवल किसान आंदोलन बाकी है। आप इसके लिए पूरी ताकत लगा देना, कोई कमी मत छोड़ना, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां गुलाम होंगी। जो माओं के पेट में बच्चे पल रहे हैं वो तानाशाही के अंदर जन्म लेंगे। हम केवल और केवल सब वर्गों की लड़ाई लड़ेंगे, सब जातियों की लड़ाई लड़ेंगे, सब धर्मों की लड़ाई लड़ेंगे और सब मिलकर के भारत को सोने की चिड़िया नहीं, सोने का शेर बनाने का काम करेंगे। यही हमारा संकल्प है। मैं पुनः ईश्वर छात्र जी का, पूरी कमेटी का और मेरे तमाम पिता तुल्य बुजुर्गों का, खास करके मेरी माताओं बहनों का, जिन्होंने हरियाणा में एक रिकॉर्ड तोड़ने का काम किया। इतनी माताएं बहनें तो बड़ी बड़ी महापंचायतों में भी नहीं आती जितनी माताएं बहनें खटखट टोल प्लाजा के ऊपर रोज आती हैं। मैं इनका बहुत अभिनंदन और धन्यवाद व्यक्त करूंगा। आपने इतना मान सम्मान दिया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। मीडिया के सभी साथियों का धन्यवाद। एक बार आज मैं सोच रहा था कि मैं माइक जोर गणा लगवाओ, मन न्यू कौन मेरा था, ये घुमा घुमा के भी देखना पड़े है। मैं तो जिसा पकड़ाया उसा बोलूं था। तो साथियों, बहुत धन्यवाद है सबका। और एक बार जोरदार नारे मेरे साथ लगा दीजिए। उसके बाद फिर 3-4 कार्यक्रम और हैं, फिर मुजफ्फरनगर निकलेंगे। जिसको जब आना हो कमेटी से यहाँ सूचना दें, उनके लिए वहां सारी रुकने खाने की व्यवस्था। समय से जो 5 को चले वो समय से चले, इस बात का सब ध्यान रखें। नहीं तो ऐसा ना हो कि भाई 50-60 किलोमीटर पीछे रह जाओ और वहीं पर बैठ करके पंचायत करनी पड़े। इसलिए पहले पूरी अपना समय से निकलना। जोरदार नारे मेरे साथ लगाएंगे। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद।